हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस YouTube चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले 2 दिन से प्रतिशत के सवाल कर रहे हैं, आज हमारा प्रतिशत के सवाल से ही तीसरा टाइप होगा जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होंगे। जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को अक्सर पूछा जाता है। किसी गांव की जनसंख्या इतनी है, वो कुछ परसेंट रेशियो दे दिया जाता है, इतने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, तो 3 साल बाद जनसंख्या बताइए, 2 साल बाद जनसंख्या बताइए, है ना। या ऐसे ऐसे कुछ सवाल आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे रहेगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल दिया है, एक गांव की जनसंख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात करें। दोस्तों, इस सवाल को कभी भी आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि अगर 64,000 संख्या दी गई है तो हम 10% एक बार निकाल दें। 64,000 का 10% एक बार निकाल के 3 साल का पूछा है तो जितना है उसे 3 से गुणा कर दें, बिल्कुल भी गलत होगा। क्योंकि ऐसे सवाल 64,000 अगर कहीं की जनसंख्या है, अगर पहले साल 10% बढ़ेगी तो जितना बढ़ेगी वो इसमें ऐड होगी, फिर वो 10% अगले साल बढ़ेगी, फिर वो जितना बढ़ेगी वो उसमें ऐड होगी। जैसे कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का हमने जो पढ़ाया था आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था कि पहले साल जो भी हमारा ब्याज आता था वो दूसरे साल के मूलधन में ऐड हो जाता था और वो नया मूलधन बन जाता था। ऐसे ही जनसंख्या पे आधारित प्रश्न करते हैं। इसका हम 2-3 तरीके बताते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक समझेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक चलेंगे, है ना। एक गांव की जनसंख्या 64,000 है। जैसे अगर हमारे पास कोई पैसा होता था मूलधन के रूप में तो उस पर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे। क्या उसी तरह ये सवाल नहीं दिख रहा है कि 3 वर्ष बाद की बात है, हर साल 10% बढ़ेगा, तो ऐसे ही तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे। तो यहाँ पे भी हम चाहें तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फॉर्मूला होता था मिश्रधन निकालने का, a बराबर p 1 + r/100 पर n घात। a का मतलब होता था मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब कि जो जनसंख्या ये है वो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी टोटल, वो भी जो बढ़ेगी वो प्लस ये मिलाकर, तो ये भी एक तरह से मिश्रधन ही हुआ। ऐसे क्वेश्चंस आप इस सूत्र पे भी आप लगा सकते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन, कोष्टक में 1 + दर/100 पे समय रखते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे यही है, जो मूल हमारी जनसंख्या है 64,000। 1 + r/100, 1 + r का मतलब 10%, 10/100 पे n घात मतलब 3 घात। हल करेंगे 10 से कम 10, 10 10 पे 100, 10 से कम 10 से 11/10। इसको हम लिख सकते हैं 64,000 गुणे 11/10 पे 3 घात। इसको लिख सकते हैं 64,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 3 घात का मतलब 3 0 से 3 0 अगर हम कैंसिल कर देते हैं, 11 का क्यूब होता है दोस्तों 1331। 1331 इसमें गुणा करना होगा 64 का। गुणा करेंगे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। गुणा करेंगे तो 85 184 यही आएगा। जब आप गुणा करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा, यही गांव की जनसंख्या होगी। यही चीज़ दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि जब भी मैं प्रतिशत का सवाल बता रहा हूं आपसे, जब भी मैं बता रहा हूं तो एक तरीका ये भी मैं बता रहा हूं, दूसरा जो मेरा तरीका है
मैं दूसरा तरीका में बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस तरीके से लगाने के लिए बस आप प्रतिशत पे ध्यान दीजिए, किस रेट से बढ़ रही है। अगर 10% के रेट से बढ़ रही है तो 10% को आप फ्रैक्शन में बनाइए, भिन्न में। 10% को आप बोलते हैं 10/100, 10/100 को आप लिखते हैं 1/10, 1/10। मतलब मूल जनसंख्या जो थी वो 10 थी, जो मूल जनसंख्या थी 10 थी, 1 की वृद्धि हो गई, यानी 10 से कितना हो गई, 11 हो गई। मतलब टोटल जनसंख्या अभी प्रेजेंट में जो थी 64,000 थी। पहले साल 10 से 11 हुई, मतलब 11/10। दूसरे साल भी 11/10, तीसरे साल भी 11/10। वही बात हुई, 3 0 से कैंसिल। 1331 में गुणा हो जाएगा 64 का, आपका आ जाएगा 85,184। यही बातें हुई। ऐसे ना लगा कि डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते थे। एक तरीका मैं और दोस्तों आपसे बता रहा हूँ, ये भी तरीका एकदम शानदार तरीका है। ये तरीका आपको ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये तरीका हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हमने बात किया कि 64,000 जनसंख्या है, 10% के रेट से बढ़ रही है। यानी अगर हम पहले साल की बात करें, पहले साल, तो पहले साल 10% का मतलब हमने अभी बताया 1/10, मतलब 10 से 1 बढ़ के 11 हो गई। तो पहले साल पहले क्या थी, 10 थी, 10 से क्या हो गई, बाद में क्या हो गई, 11 हो गई। दूसरे साल भी 10 से 11 हुई, तीसरे साल भी 10 से 11 हुई। ऐसे सवाल जब भी आए दोस्तों, इनका आपस में आप आपस में इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 10 10 10 इसका गुणा करेंगे तो 10 दहाँ पे 100, दहाँ पे 1000। 13 का अगर आप 11 का अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो 1331। आप बताइए दोस्तों, बोल रखा है एक गांव की जनसंख्या 64,000 है। पहले अगर स्टार्टिंग की बात करें जो 10 रहती थी तो वो ये है, 3 साल बाद ये हो गई। 3 साल की बात किया तो 3 बार लिखेंगे, तीनों का आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 11 का क्यूब करेंगे। 10 से हुई तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। दोनों के बीच अगर हम ये बात करें कि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो ये हुई, यही पूछ रहा है। 3 वर्ष बाद तो ये हो गई। ये पहले साल थी, ये सेकेंड ईयर की है, ये थर्ड ईयर की है। 10 से 11 हो रही है, यानी ये 1000 से 1331 हो गई। इस समय कितनी है, पहले कितनी थी, 64,000। यानी 1000 की वैल्यू 64,000, 1000 की वैल्यू अगर 64,000, तो पूछ रहा है 1331 वाली वैल्यू। हम कहते हैं 1000 की वैल्यू 64,000, तो 1 की वैल्यू 64, 3 0 से 3 0 कैंसिल। 1000 की वैल्यू 64,000, तो 1 की वैल्यू 64। अब पूछ रहा है 1331 का, इसी में 64 का गुणा कर देंगे। 64 का गुणा करेंगे, फिर यही बात आई 85,184, 85,184। कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तो प्रारंभ में गांव की जनसंख्या क्या थी। यहाँ पे पहले वाली दी थी, बाद वाली पूछी थी। यहाँ पे 3 वर्ष बाद वाली जनसंख्या दे दी है, पहले वाली पूछ रही है। रेशियो दिया है 25% पर ईयर बढ़ रही है। फिर आप वही काम करेंगे, इस पे बिल्कुल नहीं जाएंगे आप। वही बात हम फिर आपसे कहते हैं, प्रतिशत पे ध्यान देंगे आप। लिखा है कितना प्रतिशत, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 25/100। यानी 4 से कितनी हो गई, 1 बढ़ के 5 हो गई। मूल संख्या जो थी 4 थी, 1 ठो बढ़ गई हर साल, तो 4 से 1 कितना हो गई, 5 हो गई। हम बोले कोई जनसंख्या 4 थी पहले साल, 3 साल की बात किया है, दूसरे साल भी 4 थी,
तीसरे साल भी 4 थी, लेकिन पहले साल बढ़ के 4 से 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, ये भी 5 हो गई। हमने क्या बताया, सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64, 64 हो गई, स्टार्टिंग की 64 हो गई। और जो बाद में जो ये बढ़ रही है, बाद की बात करें तो 5 बचे 25 बचे 125 हो गई। यही बात उसने बोल रखा है कि 3 साल बाद वाली जो जनसंख्या अंत में है वो 10,000 है, मतलब 125 की वैल्यू 10,000, यही तो बाद वाली बढ़ी। तो हम कहते हैं कि 125 की वैल्यू अगर 10,000, तो बताना किसका है, 64 की वैल्यू, तो हम 64 की वैल्यू निकाल देते हैं। अगर 1 की वैल्यू भी आप निकालना चाहें तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 10,000 बटे 125, 125 से इसको आप काट देंगे, कितने बार में कटेगा, अगर 25 से आप काटते हैं, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 2 0, 4 से काटिए, 4 बटे 5 से काटिए, 5 बटे 40, 1 0, 80 हो गई। यानी 1 का मान अगर 80, तो हमसे पहले वाली पूछ रहा है, तो बताइए पहले की जनसंख्या प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में यही है 64। जब 1 का मान 80 तो 64 का मान हो जाएगा 80 गुणे 64, गुणा करेंगे 0, 8 चौको 32 को 2 और 8 छक 48 3, 48 3 51, 48 3 51, यही तो हुई। देखिए फिर एक बार समझिए, पिछले सवाल में क्या था कि 10% बढ़ रही थी, यानी 10 से 11 हो रही थी हर साल, 10 से 11, दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरे साल भी 10 से 11। इसके लिए हमने ट्रिक क्या बताई, सबका आपस में गुणा कर दीजिए, यानी 10 का 3 बार गुणा करेंगे जब 1000, यानी पहले 1000 थी, बाद में 1331 हो गई। उसने बोला था कि बाद वाली बताइए, प्रारंभिक वाली दिया था 64,000, यानी 1000 का मान 64,000, तो 1331 का मान निकालना था। यहाँ पे उल्टा दिया है कि यहाँ पे जनसंख्या 25% बढ़ रही है, 3 वर्ष के अंत वाली दिया है, यानी 3 वर्ष के अंत वाली कहने का मतलब कि जब 4 से 5 हो रही है, 4 से 5, 4 से 5 हर साल, तो ये तीसरे साल के अंत में 125 हुई, 5 पचे 25 पचे 125, यानी 125 का मान यही दिया था कि अंत में इतना है। तो प्रारंभिक बताइए, जब दोस्तों 125 का मान 10,000, तो 1 का मान हमने निकाल लिया 80, है ना। 1 का मान जब निकल गया 80, तो 64 का मान इसमें गुणा कर देंगे, ये हो गई जनसंख्या। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल हल करते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 4% बढ़ रही है, लिखेंगे जो वृद्धि है 4% की है। 4% का मतलब होता है 4/100, काटेंगे 4 एकम 4, 25 चौको 100, 1/25। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 25 थी, 1 बढ़ के 26 हो गई, यही तो हुआ। पहले कितना थी, पहले साल, दूसरे साल, 2 साल की बात बोला है। पहले साल 25 थी, 25 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 26, बाद में क्या हो जाएगी 26, दूसरे साल भी 25 से 26, यही तो है। हमने क्या बताया, 2 साल की बात गुणा कर दीजिए, 25 25 या 625, ये 26 का वर्ग होता है 676, 26 का वर्ग होता है 676। अब इसने बोला है कि यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, वर्तमान कौन हुई, ये वाली, बाद वाली ये हो गई, यानी 625 का मान दे दिया 50,000, तो लिखेंगे 625 का मान अगर 50,000, अगर हम 1 का मान निकाल दें, 1 का मान निकालें तो 50,000 बटे 625, काटते हैं इसको, 25 से काटिए, 25 एकम 25, 25 से काटिए, 25 दूना 50, 12 बचा 25 पचे 625, 25 से इसको काटेंगे, 25 दूना 50,
3 जीरो, फिर 25 से काटिए, 25 बटे 200, 1 जीरो, यानी 1 का मान आ गया 80। बताना कितने का है बाद वाली जनसंख्या, 2 वर्ष बाद वाली, 2 वर्ष बाद वाली 676, 1 का मान 80, तो 676 वाला मान 80 गुणे 676 गुणा कर देंगे, 0, 8 छक 48 को 8, 4 लगा, 8 सते 56, 4 60, हाथ में लगा 6, 8 छक 48, 54। तो ये हो गई 2 वर्ष बाद वाली जनसंख्या, है ना। चलिए इस सवाल पे चलते हैं। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 62,500 थी। ये पहले की बात कर रहा है। बड़े शहरों की ओर प्रवास के कारण यह प्रतिवर्ष 4% घट जाती है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। सबसे पहले देखेंगे 4% घट रही है। 4% का मतलब लिखेंगे 4/100, 4/100 का मतलब 1/25। पहले क्या होता था, बढ़ती थी। अभी क्या पूछा है कि जो 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या थी वो इतनी थी, 2 वर्ष पहले की थी। अगर पहले 25 थी, घट रही है, तो 25 से 1 घट के 24 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप। जैसे यहाँ पे क्या हमने बोला, 4% बढ़ रही थी, तो 25 से 1 बढ़ के 26 हो रही थी। ये घट रही है, यानी 25 से 1 घट के 24 हो रही है ना। इसने बोल रखा है 2 वर्ष पहले की, यानी अगर पहले हम चले तो पहले 25 रही होगी तो 24 हो गई बाद में। उसके 1 साल पहले भी 25 रही होगी तो 24 हो गई होगी। समझ पा रहे हैं इस बात को। घट रही है। अब अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो 25 का होता है 625 और 24 का वर्ग 576, है ना। 576 होता है, इसका 625। इसने क्या बोला है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या बताइए। पहले कितनी थी, इतनी थी, अब घट के कितनी हो गई, ये हो गई। यही तो बोल रहा है 4% घट जाती है, तो इसका मतलब गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। पहले 25 रही होगी तो 24 हो गई, फिर 25 रही होगी तो 24 हो गई, ये वर्तमान हो गई। 2 वर्ष पहले वाली ये थी, और वहीं बोल रखा है कि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या इतनी थी, यानी 625 का मान इतना दिया है। यानी जब 625 का मान 625 00, तो 1 का मान इससे ये कैंसिल 100 हो जाएगा। जब 1 का मान 100 हो जाएगा तो इसका मान बताना है वर्तमान वाली, क्योंकि घट रही है ना, तो वर्तमान वाली ये हुई। जब 1 का मान 100 तो इसका मान 576 100 से गुणा करेंगे इसमें, यही तो हुई। चलिए एक आध सवाल और करते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, ये लास्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 9261 है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। लिखेंगे 5% बढ़ रही है, 5% का मतलब होता है 5/100, 5/100 का मतलब 1/20, यानी 3 वर्ष तक की बात कर रहा है। ये हर साल बढ़ रही है ना, 3 वर्ष पहले की बात किया है और ये हर साल बढ़ रही है 5% के रेट से, यानी 20 से हर साल 1 बढ़ जा रही है, यानी 20 + 1 होकर कितना हो जा रही है, 21 हो जा रही है। मतलब अगर देखें तो पहले साल 20 से 21 हो रही है, दूसरे साल 20 से 21 हो रही है, तीसरे साल भी 20 से 21 हो रही है, यही तो हो रही है। इसने क्या बोला है कि यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, पहले की पूछा है, पहले ये थी, पहले वाली ये है, बाद वाली ये है, 20 से 21 यही तो हुई।
पहले वाली पूछ रहा है, बाद वाली बोला है कि 9261 है। यही जो परिवर्तन हो रही है, जो बढ़ के मतलब जो जनसंख्या जो बढ़ रही है, यही तो ये बोल रहा है कि 9261 है। तो इसका जब अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो 21 का क्यूब ही होता है 9261। 61 का क्यूब होता है। अगर इसका देखा जाए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000। तो हम कह रहे हैं कि अगर इस समय जनसंख्या इतनी है तो पहले कितनी थी? 8000 थी। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सेम चीज आया। 9261 5% के हिसाब से बढ़ रही है, और बढ़ते हुए वर्तमान में जनसंख्या 6261 हो गई, ये वाली बढ़ के बाद वाली। और इसने बोल रखा कि पहले वाली बताइए। जब ये 9261 हो जा रहा है तो ये भी तो 8000 हो गया, यानी पहले कितनी जनसंख्या थी? 8000 थी बस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जनसंख्या से रिलेटेड जब भी सवाल आएंगे तो आप बिल्कुल करेंगे, गलत नहीं करके आएंगे आप क्वेश्चंस। जो भी मैंने तरीका बताया है एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीका बताया है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर पहले की पूछा तो पहले वाली में आएंगे, बाद की पूछा तो बाद वाली में आएंगे। जितने वर्ष की बात है उतने वर्ष, बस इस प्रतिशत को हम तोड़ देंगे। अगर 20 से 21 हुआ, 3 साल की बात थी तो 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 किया। तीनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे ये 9261 आया, वैसे इधर 8000 आया। इस टाइप से करके हम प्रतिशत के सवाल जनसंख्या से रिलेटेड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और हमारे वीडियो को भी लाइक करिएगा और अन्य लोगों तक शेयर करिएगा, यही आपसे हमारी गुजारिश है। इसी के साथ आज का ये जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, इसको हम प्रतिशत से आज ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सवाल हम पूरे ख़त्म करा दिए हैं। इसके हर टाइप जब हम बता लेंगे, कम से कम 10 टाइप बता लेंगे, तो उसके बाद एक महामैराथन टाइप क्लास बनाएंगे जो 1-1.5 घंटे की होगी, पूरा मिक्स कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।